और इसी लिहाज से अगर हमें कुछ टेबल्स बनानी है तो कस्टम टेबल मतलब खुद किस तरह से टेबल हम बना सकते हैं, तो एनालाइज में गए, टेबल्स कस्टम टेबल, और कस्टम टेबल में हमने जेंडर को रो में रखा, डेट ऑफ बर्थ को हम कॉलम में डाल देते हैं, एजुकेशन को भी हमने यहाँ के कॉलम में डाल दिया, जॉब कैटेगरी को भी हम इस कॉलम में डाल देते हैं, और प्रीवियस एक्सपीरियंस को भी हम इस कॉलम में डाल देते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस, बल्कि इसको हम यहाँ कर देते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस, और हम इसको पोजीशंस पे हम जाते हैं तो पोजीशंस हमारी कॉलम की है तो ठीक है। समरी स्टैटिस्टिक अगर आपको कोई डिफ़ाइन करनी है तो हम कर सकते हैं परसेंट वगैरह, लेकिन इसकी फ़िलहाल हम ज़रूरत नहीं है, तो हम समरी स्टैटिस्टिक भी यहाँ से ले सकते हैं। कस्टम टेबल अब हमारी तकरीबन तैयार है, हमें इसे ओके करना है, डन, ओके, और ये हमारी कस्टम टेबल आ गई। अब इसमें एजुकेशन भी है, मेल फीमेल उसके भी है, जेंडर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें एक ही टेबल में आपको डिफ़ाइन हो गई। इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ देखना चाहें कि डेट ऑफ बर्थ, जैसा कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है और हमें चेक करना है कि इनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या होगी। अब इसे हम यहाँ जाके देखते हैं कि डेट ऑफ रिटायरमेंट हम लगाना भूल गए या हम नहीं कर पाए, तो बजाय इसके कि हम एक्सेल में जाएं, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम ट्रांसफॉर्म में गए और ट्रांसफॉर्म में हमने डेट एंड टाइम विज़ार्ड को क्लिक किया, और डेट एंड टाइम विज़ार्ड में हमने एक वेरिएबल फ्रॉम द वेरिएबल होल्डिंग पार्ट्स ऑफ डेट, कैलकुलेट द डेट्स एंड टाइम, कंटिन्यू, ऐड और सब्ट्रैक्ट द ड्यूरेशन, कंटिन्यू, देन यहाँ पे हम बर्थ डेट को ऐड कर देंगे, ड्यूरेशन हमने 60 ईयर्स रखी, तो ड्यूरेशन के ईयर्स को हम यहाँ क्लिक कर देंगे, देन कंटिन्यू। अब रिजल्ट वेरिएबल्स हम चाहते हैं डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर रिटायरमेंट, हम ये लिख देते हैं, एंड देन डन। अब जैसे हमने इसे डन किया तो आप देखेंगे डेटा व्यूज़ में जाके ये हमारी डेट ऑफ रिटायरमेंट आ गई। तो जो 1952 में है वो जो 2/3/1952 में है वो 2/3 2012 में, सर 2018 में, 17 में, 16 में, 2018 में, 2022 में जो हमारे 2000 में रिटायर होंगे, और इस तरह जो 1963 में, 2063 में वो रिटायर होंगे। इसका बड़ा आसान है, अगेन मैं बता देता हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर लिखी है तो आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ से आप जाएंगे टाइम विज़ार्ड में, डेट एंड टाइम विज़ार्ड में, डेट एंड टाइम विज़ार्ड में आप, एंड देन हाउ डेट एंड टाइम, calculate with dates and time, and then continue, and then add or subtract duration from date and continue। और यहाँ पे आपने जो आपका बर्थ डेट का वेरिएबल है उसे आपने यहाँ रखा, उसके बाद आपने कांस्टेंट क्लियर के लिए जो कि 60 साल का है, ड्यूरेशन का आपने ईयर्स लिख दिया और कंटिन्यू किया, और रिजल्ट वेरिएबल का नाम हो गया डेट रिटायरमेंट। तो ये आपने इस तरह से लिख दिया और इसे आपने डन कर दिया। अब जैसे आपने इसे डन किया तो एक नया वेरिएबल बन के आ गया जो कि डेट ऑफ रिटायरमेंट है, और ये आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट आ गई, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं कि ये डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेट ऑफ बर्थ हमने साथ साथ कर ली। इसे अगर आप यहाँ बराबर में रखना चाहें तो इसे सेलेक्ट कीजिए और इसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर लीजिए, जैसा कि अभी हमने किया। जैसे मिसाल के तौर पे इसे आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से आप इसे उठाएं, इसे ड्रैग करें, और जहाँ आप रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एजुकेशन की फील्ड में रखना चाहते हैं तो यहाँ आपने इसको रख दिया, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट जी आ गई, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं और इसे चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।